छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस अभियान में अब तक 4 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिनमें 2 टॉप कमांडर भी शामिल हैं। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 45 लाख के इनामी नक्सली भास्कर को मार गिराया। इससे पहले 1 करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी सदस्य सुधाकर भी मारा गया था। इस ऑपरेशन में जवानों ने ऑटोमेटिक हथियारों समेत भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया है। नक्सली भास्कर मंचेरियल कोमाराम भीम डिविजनल कमेटी का सदस्य और सचिव था, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद का निवासी था। उसकी गिरफ्तारी या मौत के लिए तेलंगाना व छत्तीसगढ़ पुलिस लंबे समय से प्रयासरत थी। वहीं सुधाकर उर्फ सिंहाचल नक्सलियों के शिक्षा विभाग का प्रमुख था और केंद्रीय कमेटी का सदस्य भी था। उस पर भी 1 करोड़ का इनाम घोषित था। वह आंध्र प्रदेश के चिंतापालुडी गांव का रहने वाला था और तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कई वारदातों का वांछित आरोपी भी था। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि नेशनल पार्क क्षेत्र में बड़े नक्सली कैडर की मौजूदगी है। इसी सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बल की संयुक्त टीमों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई, जिसमें जवानों ने 2 बड़े नक्सलियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रेस इंचार्ज बड़ी प्रकाश समेत अन्य बड़े कैडर भी मौजूद थे। हालांकि मुठभेड़ के दौरान कई नक्सली जंगलों की ओर भाग निकले, जिनकी तलाश अब भी जारी है। जवानों को मारे गए नक्सलियों के शव के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। दूसरी ओर दंतेवाड़ा जिले में सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 2 पर 50-50 हजार रुपए के इनाम भी घोषित थे। आत्मसमर्पण करने वालों में जुगलू उर्फ सुंडुम कोवासी, दशा उर्फ बुरुक पोड़ियाम, भोजाराम मारवी, लखमा उर्फ सूती, रातू उर्फ ओठे, फुखाराम पोड़ियाम और पंडरूराम पोड़ियाम शामिल है। ये सभी माओवादी अलग अलग आरपीसी क्षेत्रों में सक्रिय थे और नक्सली बंद के दौरान रोड काटने, बैनर पोस्टर लगाने और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और कृषि भूमि जैसे लाभ दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मार्च 2026 तक देश के नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की डेडलाइन देने के बाद बस्तर समेत अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्यवाही और अधिक आक्रामक हो गई। इससे पहले 21 मई 2025 को हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए थे, जिनमें 1.5 करोड़ का इनामी बसव राजू भी शामिल था। उससे 7 दिन पहले कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में 24 दिन चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। लगातार हो रही मुठभेड़ों में टॉप कमांडरों की मौत और नक्सलियों के आत्मसमर्पण से स्पष्ट है कि बस्तर में नक्सलवाद की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है और रणनीतिक कार्यवाही ने आतंक के लंबे दौर को अब अंतिम मोड़ पर ला खड़ा किया है। केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित नीति, सेना का साहस और जनता का सहयोग मिलकर बस्तर को शांति और विकास की दिशा में आगे ले जा रहा है।